ओके, तो सबसे पहले ये वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉवर्टी एक में ही ख़त्म करने का ट्राई करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले वेलफेयर स्कीम्स के अंदर क्या है कि बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि वेलफेयर स्कीम में क्या प्रोवाइड करते हैं, सोशल डेमोक्रेसी। एंड सोशल डेमोक्रेसी इज़ द बेस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। विदाउट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट। क्लियर। स्कीम्स की नीड क्यों है? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जीएस पेपर 2 का दे रहा हूँ तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 46 मेरे को जो है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने का राइट देता है। डीपीएसपी आर्टिकल 41 वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करता है वहाँ पे। 41 इज़ वेलफेयर स्टेट। देन हिस्टोरिकल इनजस्टिस करेक्ट करते हैं हम, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि सब्सटेंट जब भी मेरे को इक्विटी प्रोवाइड करनी होती है तो मैं दो चीज़ें करता हूँ, सब्सटेंटिव इक्विटी प्रोवाइड करता हूँ एक, दूसरा जो है वहाँ पे हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करता हूँ। इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, और जो मेरे एसडीजी हैं फाइनली जो मेरे कंक्लूजन है उनमें ये ऐड हो जाता है, ठीक है, पॉवर्टी में और इनइक्वालिटीज़, एसडीजी 1 एंड एसडीजी 10 के अंदर। डेटा देखो तो मैं जो है इंडिया के अंदर डिसेबल्स कितने हैं 2.21%, एंड उन डिसेबल में से एल्डर्स कितने हैं 21%, यानी कि 80% जो है मेरे वो नॉन एल्डर्स हैं। ट्राइबल कितने थे 8.61%। हाई इन्फ्लेशन है 8% का, और अनएम्प्लॉयमेंट है 6 to 8%। दोनों डाटा ही बेकार हैं, नया डाटा देखेंगे। सुगम्य भारत ने बोला था कि जो 3% बिल्डिंग है वही ऑपरेशनलाइज हो पाई हैं फुल्ली डिसेबल्स के लिए, जो कि नेगेटिव चीज़ है। ऑक्सफैम रिपोर्ट हमको पता है टॉप 1% 40% वेल्थ होल्ड करते हैं, और जो बॉटम 50% है वो 3% वेल्थ होल्ड करते हैं। ये भी एक नीड में आ जाएगा कि मेरे को इनक्वालिटी कम करनी है, ठीक है। अब हमारी स्कीम्स का इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो जो है इंडिया ने 248 मिलियंस को बाहर निकाला है, नीति आयोग ने बताया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, ठीक है, 248 मिलियंस को। अब तो 250 ईजिली हो गया होगा, बट 248 नंबर अच्छा है तो याद कर लेते हैं, 248 मिलियंस, ठीक है। फिर मनरेगा के अंदर जो वुमेन पार्टिसिपेशन रेट है वो 57% है, स्टेम में पास होती हैं 43%, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? मनरेगा में वुमेन कितनी है 57%। इंटरसेक्शनैलिटी क्रॉस कर दी हमने। फिर हमने बैंकिंग दी, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया यहाँ पे। ये क्या है? यहाँ पे हमने इनकम सिक्योरिटी दी। पीएम जनधन योजना, यहाँ पे 56% अकाउंट जो है विमेन ने हेल्ड कर रखे हैं। विमेन का पार्टिसिपेशन मनरेगा में कितना था? 56% था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितनी थी? 88% समथिंग थी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज अभी भी होती है 23% वीमेंस की। ओके, एग्रीकल्चर में कितनी वीमेन है? 63%। उनमें से लैंड कितना होल्ड करती हैं? 13% ओनली, ठीक है। और वीमेन का कोई डाटा याद है? आई गेस नो। स्टेम हो गया यहाँ पे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, 90% जो है दलित वीमेन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं ये, ठीक है। तो ये भी हो गया। मिड डे मील, अब खाने पे आता हूँ मैं। तो मिड डे मील पोषण अभियान चलाया है यहाँ पे, आईसीडीएस चलाया है हमने। मेरा माई स्कूल माई फार्म कैंपेन चलाया था। डीबीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से 3.45 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं हमने, ठीक है। देन सोशल ऑडिट मनरेगा का है, आंध्र प्रदेश मॉडल का। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पीपल्स कैंपेन ऑफ केरला। अटल पेंशन योजना फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर के लिए। अर्न वैल्यू लर्न स्कीम आई है कि जब तुम पढ़ रहे हो तब तुम कमा भी लो। उज्ज्वला योजना जिसमें 11 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हमने दे दिए हैं, 10 करोड़ 11 करोड़, ठीक है। ये हो गया। इन स्कीम्स को मैंने लॉजिकली याद रखने कैसे रखा था कि ये तो क्वेश्चन पॉइंट इनको छोड़ देते हैं। पॉलिसी मेकिंग में क्या है? सबसे पहले जब मैं पॉलिसी बनाऊंगा तो मेरे को उसका डिज़ाइन देखना पड़ेगा, विज़न देखना पड़ेगा, पहले तो प्रायोरिटीज़ चेक करनी पड़ेंगी। तो डिज़ाइन जो है मैं वन साइज़ फिट ऑल बनाता हूँ हर स्कीम में, जबकि मेरे को जो है इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है जो आवास योजना है, उसमें सबके लिए यूनिफॉर्म गाइडलाइंस है, जबकि जो है जोग्राफिकल एरिया देखना पड़ेगा वहाँ पर, उसका सोशल हायरार्की देखनी पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। ये सब कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन वो देखना पड़ता है तो फिर काम भी नहीं हो पाता। मिस एलोकेशन ऑफ प्रायोरिटीज़, नॉन कोर एक्टिविटीज़ के ऊपर तुम ज़्यादा काम करते हो। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ऊपर 80% फंड स्पेंड किए थे पब्लिसिटी के ऊपर, 80 फंड, ठीक है, 80% बल्कि। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म एंड शॉर्ट टर्मिनिज्म, ये विज़न की बात है, पहले आएगा ये विज़न, ठीक है। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म हमारा शॉर्ट टर्म है, फिर हमने प्रायोरिटी ख़राब कर दी, फिर हमने डिज़ाइन भी ख़राब कर दिया जो अप्रोच लेनी थी, और फिर चौथा जो कंप्लायंस है, फिर तो टोकनिस्टिक कंप्लायंस ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं। इम्प्लीमेंट में सबसे पहले तो टोकनिस्टिक कंप्लायंस था। अब इम्प्लीमेंट जब मैं कर रहा हूँ, मान लिया मैं कर रहा हूँ लेकिन सामने वाला नहीं आ रहा, तो उसके पास अवेयरनेस नहीं है।
अगर मैं ही ढंग से नहीं कर रहा हूँ तो उसमें भी इशू है कि जो है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ही काम नहीं कर रहे हैं ढंग से। अब मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास स्टाफ नहीं है, ठीक है, यही आ गया प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेशन कब होता है? जब जो है मेरा अगर बीच में ही पाइपलाइंस लीकेज हो, करप्शन हो वहाँ पे, ठीक है। दूसरा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा हो, डिजिटल सोशल एक्सक्लूजन गैप हो, फ्रेगमेंटेड कोऑर्डिनेशन ओवरलैपिंग हो गई हो। ये बेसिक्स हैं तो यार, ओवरलैपिंग, डिजिटल डिपार्टमेंटल साइलोस अप्रोच, एक्सक्लूजन, लीकेज, मॉनिटरिंग, पॉलिसी मॉनिटरिंग जो है पहले तो सोसाइटी करेगी, सोसाइटी नहीं कर रही है यार, तो फिर मेरे को जो है ऑफिसर चाहिएगा उस साइट के लिए, वो भी नहीं कर रहा है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट आनी चाहिए कि अगर कहीं पे फेलियर हो जाए तो वहाँ पे क्राइसिस को कैसे मैनेज करेगा, तो ठीक है। देन कोर्ट नहीं है मेरे यहाँ पे, कोर्ट रखना पड़ेगा। अगर मैं मॉनिटर कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे को कोर्ट चाहिएगा, एक जो है प्रेफर्ड, एक प्रायोरिटाइज्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड एस्केलेशन मेजर चाहिएगा मेरे को, आगे क्या करना है। एसेसिबिलिटी को देखो तो मैं अनअवेयर ऑफ प्रोविज़न, तो उनको पता ही नहीं है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होते हैं, रिजर्वेशन राइट क्या होते हैं। फिर जो है प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, वेबसाइट बना रखे हैं, उनको वो जो एक्सेसिबिलिटी कंप्लाइंस है उसको ही मीट नहीं कर पाते। अवेलेबिलिटी के अंदर जो स्कूल है वहाँ पे स्पेशल एबल लोगों के लिए कुछ नहीं है। सोशल मीडिया का जो इशू है वहाँ पे, सोशल मीडिया में भी ये देख, अपन ने क्या देखा था, सोशल मीडिया से एक बार एको चैम्बर आ गया था, ठीक है, सोशल स्टिग्मेटाइजेशन हो गया था, वो डिप्रेशन देता है, एंटी एंजाइटी देता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टिग्मा, प्रेजुडिस को और बायस को बिल्ड कर देता है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव जो था 2024 वो हम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, कि तुम डेरोगेटरी पोर्ट्रेयल नहीं कर सकते फिल्म्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टारगेटेड बेनिफिशियरी स्टैंड अप इंडिया के अंदर कौन है? विमेन और SC ST, ठीक है, OBC नहीं है इसके अंदर। रिसोर्स लोकेशन के टाइम पे हम देखा था कि जो है ट्राइबल सब कॉम्पोनेंट प्लान बनाया था, सब कॉम्पोनेंट प्लान, जहाँ पे संकरन ने शायद, बट ठीक है। पॉलिटिकल एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़, 90% सेंट्रल फंडिंग जाती है नॉर्थ ईस्ट के पास में, जब जहाँ पे वो इश्यूज़ हैं, और हिली एरियाज़ के पास में। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पुअर, ठीक है, गरीब के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले गरीब पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि भाई उसकी स्पेंडिंग पावर, परचेजिंग पैरिटी कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो रियल इनकम था वो ख़राब हो जाएगी, डिमिनिश रियल वैल्यू ऑफ कैश ख़राब हो जाएगी, और फिजिकल स्ट्रेस आएगा। अब इसमें क्या है यहाँ पे कि जो फूड एंड फ्यूल है ये 50% ऑफ द कंजप्शन बास्केट को फॉर्म करता है मेरा। सब्सिडी बिल इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वहाँ पे मेरे को सब्सिडी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और जो इन्फ्लेशन है वो इनपुट कॉस्ट को भी इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन जो मेरा इनकम है वो उससे नहीं बढ़ेगा। इन्फ्लेशन से जो है इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, बट इनकम नहीं बढ़ेगा। आउटपेस वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। बिल्ड फूड सप्लाई बफर, मॉनिटर फिजिकल कोऑर्डिनेशन करो भाई। फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर पुअर। अनएम्प्लॉयमेंट देख, हमारी GDP ग्रोथ 7% है, बट अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ इज़ 17%। 7-17 का फैक्टर यहाँ पे, 7-17 का, ठीक है। ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो 7-17 का। 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल में है। इनफॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे? लेबर इंटेंसिव सेक्टर चला दो। कौन कौन से? जैसे टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म, ये तीनों बहुत जो है लेबर इंटेंसिव। किसने बोला है? इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ की वो 17% है। एम्प्लॉयबल यूथ कितना है? 51% है। तो इसको करने के लिए इंटीग्रेट स्किल इंडिया विद अकेडमिया इंडस्ट्री डिमांड। देन जो है 12.9%, ऑलमोस्ट 13%, वहाँ पे कितना था? 248 लोगों को निकाला था, उसका आधा करूँगा तो मैं लगभग 12.5 ही आता है। तो इतने अभी भी जो है मेरे मल्टी डायमेंशनली पुअर है। किसने बोलता? नीति आयोग ने। तो इसके लिए पुअर्टी को हटाना तो अर्बन मनरेगा चला दो, ताकि ख़त्म हो जाए अर्बन पुअर्टी एटलीस्ट। फीमेल का जो था वो 40% था, जबकि जो चाइना के अंदर है वो 71% है यार, ठीक है। अब इसमें क्या था कि तुम जो है डिजिटल जॉब लेके आओ, ग्रीन जॉब लेके आओ, इंडिया AI मिशन यहाँ पे करो, क्योंकि वहाँ पे इनको लोअर एंट्री बैरियर है, सोशल स्टिग्मा नहीं है, इको चैम्बर्स नहीं है, मोरल पॉलिसिंग नहीं होगी, फैमिली प्रेशर नहीं है, ये सब कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। वे फॉरवर्ड की अप्रोच रहेगी। वे फॉरवर्ड में कैपेबिलिटी अप्रोच, कि तुम जो है हेल्थ का एक्सपेंडिचर 2.5% करो, एजुकेशन का 6% करो, ये करना है। बॉटम अप प्लानिंग इस ब्राज़ीलिया एल्गेरे मॉडल, पोर्तो ब्राज़ीलिया, यही ठीक है, पोर्तो ब्राज़ीलिया, बॉटम से ब्राज़ील, और ब्राज़ील में कौन सा? पोर्तो एल्गेरे, ये मॉडल यूज़ करना मेरे को। अलाइन विद द विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। वी यूज़ द डिमांड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच टू गेट सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास, ठीक है। ये सब कुछ कर देना मेरे को।